ठीक है। इंद्रजीत जी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। स्वागत है आपका ज्ञान अनुभव के उस मंच पे जहाँ पे ज्ञान और अनुभव की बातें होती हैं। और आज हमारे साथ हैं शुरू। इंद्रजीत साकेत। इंद्रजीत साकेत से हम सुनेंगे उनके बारे में। सो और इंद्रजीत साकेत मेरे विचार से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन वो एक दृष्टा है। तो आज उनसे उनके बारे में सुनेंगे और उनके प्रयोग के बारे में सुनेंगे। वो एक जो संस्कृत के साथ जो उनका प्रयोग चल रहा है उसके बारे में सुनेंगे। तो स्वागत है आपका इंद्रजीत। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो इंद्रजीत थोड़ा अपने बारे में बताइए कि अ, ये ये जो आपका जो रुचि है संस्कृत में गीत गाने का, ये कैसे आरंभ हुआ, और आपने थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। देखिए, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं मध्य प्रदेश में स्थित रीवा जनपद में छोटा सा गांव भलुहा, जी भलुहा नाम का एक गांव है, उसी गांव का मैं निवासी हूँ। जी और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है तो बहुत संपन्न हम लोग नहीं है, और अधिक अधिक निर्धन भी नहीं है, जी मध्यम में है। जी और जो है तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारी रुचि संस्कृत के गानों के प्रति है, वस्तुतः वो जो है तो हमारे क्या कहते हैं कि बड़े विद्वान हैं श्री पंकज झा जी। पंकज झा। और जी उस पंकज झा जी के ही गाने को हमने सुना, और जी उसी गाने को हम सुन करके और आज हम जो है तो मतलब जो है तो गाने को गाते भी हैं और अपने से बनाने का भी प्रयास करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो आपकी जो यात्रा शुरू हुई, वो कौन सा गाना था झा जी का जिससे आप प्रेरित हुए और उसको गाया? ये धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, ये गाना है। उसका संस्कृत संस्करण जी आपने गाया है। जी तो और सबसे पहले इसको पंकज झा ने गाया था। जी, पंकज झा जी ने गाया है, और जी उनका चैनल है। चैनल को दरअसल हमें नाम नहीं, ऐसे यूट्यूब पे एक मिनट सुनते जी जी सुनते जी जी। है ना। जी, तो दर्शकों के लिए क्या वो गुनगुना सकते हैं दो चार लाइन? हाँ बिल्कुल, दो चार लाइन। प्रतिफलमम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहम्। प्रतिफलमम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहम्। तव मम मम तव प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमाणि नृत्यानि गायानि नित्यां तव कृत किं कुर्याम्। शानैः शानैः माम जीवने आगच्छ। शानैः शानैः माम हृदयं चूरय। त्वत्का प्रेम कते शुभ्रे प्रियतामे। शतमेलने ज्ञानी ज्ञापने। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं जो आपसे जुड़ा उसका कारण ये था कि मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं कुछ देख रहा था और अचानक मुझे आपके द्वारा जो शिवतांडव स्तोत्रम गाया हुआ है जी उसके जी जी। उसकी कुछ पंक्तियों ने मुझे मतलब बहुत ही टच किया, और तब मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा और जानने की प्रयास किया। और तब मुझे पता चला कि आप संस्कृत में बहुत सारे गानों का आप जो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। इस प्रकार एक तरह से आप अपने हिसाब से भाषा की सेवा कर रहे हैं। तो अरे अरे नहीं, तो वो उसमें अपना कोई श्रेय नहीं, श्रेय तो उन विद्वानों का है जिनके माध्यम से हमें ये सब मतलब तरकीब सूझी। जी। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम दिल को छूता है। आपकी जो आवाज है, आपकी जो शैली है, आपका जो बजाने का अंदाज है, कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक उसमें एक अद्भुत सा आकर्षण है। तो अगर हो सके तो दो चार लाइन आप वो शिवतांडव स्तोत्रम से भी सुना दें तो अच्छा रहेगा। अच्छा सर, शिव तांडव ऐसा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले
कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्नादवड्डमरुवयम् चकारु जन्मताण्डवं तनोतुरः शिवः शिवम् जटाकटाः तद्भ्रमं भ्रमन्निनं पुनर्धरे विलोलवीचिवल्लरीं विराजमानं धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपत्रपादकीं किशोरचन्द्रशेखरेण प्रतिक्षणं मम। ऐसे है तो इसमें बहुत तकरीब अच्छा, 14-15 बहुत लंबा है। हम लोग जब बचपन में मेरे पिताजी जब गाते थे तो हम लोग बैठ के उसको सुनते थे। जी जी बहुत बहुत ही खूब। तो आपकी जो अपनी भाषा है, क्या आप भोजपुरी बोलते हैं कि कौन-सी भाषा खड़ी बोली बोलते हैं? कौन-सी भाषा आप बोलते हैं? हम बघेली भाषा का उपयोग करते हैं। तो बघेली में कुछ सुना सकते हैं क्या? हाँ, बघेली में क्यों नहीं सुना सकते हैं, बघेली में बिल्कुल, गाने-वाने अपने बघेली भी लोकगीत होते हैं, जी। तो बघेली थोड़ा-सा लोकगीत भी कैमरा को हाँ, अब चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल। जी, हाँ, जी, ठीक है रोहन जी। भैया आप सही हैं। हुँ, जी। तो बताइए हाँ सर बघेली में एक हमारे यहाँ जो है तो गाते हैं हाँ, लोग इस लोकगीत। प्रकार से हाँ, जी, लोकगीत में जी, शिक्षा के तौर पर जी, गाते हैं। जी, आई पढ़ई केर बेला चला हो भैया आई पढ़ई केर बेला आ आई पढ़ई केर बेला चला हो भैया आई पढ़ई केर बेला। मतलब बच्चों को संदेश ये दिया जाता है कि जी, अब ये पढ़ने का समय है, जब तक खेलने का समय था तो खेलने का समय था, अब जी, पढ़ें। जी, लड़िकऊ चला उठावा किताबी लड़िकऊ चला उठावा किताबी अब न गुड़ंता खेला चला हो गया हुँ, अब न गुड़ंता खेला मतलब लोग उसको मतलब जो है तो हुँ, मतलब सिर के बल से जो है तो दूसरी ओर मतलब वो धड़कते हैं लोग उस जी, प्रकार से जो है तो उसको गुड़ंता हमारे यहाँ करते हैं जी, जी। अब न जैसे लोग गुड़ी मुड़ी हो जाते हैं हाँ, हाँ। अब न गुड़ंता खेला चला हो भैया आई पढ़ई फिर बेला अगर न पढ़वा तो का हुई तो कहते गुरुअन कस है जीना बिना पढ़े 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 बिना पढ़े मतलब पशुवत जीवन है गोरु मतलब बिल्कुल। बैल वैल गोरू को मतलब गाय-बैल, जी। जी जी, जी जी, जी। बहुत अच्छा संदेश भी था इसमें और बहुत अच्छा आपने गाया भी। और जैसे कुछ दिन पहले आपने मुझे एक अपना नया जो आपने राम रक्षा स्तोत्रम गाया था, उसके 2-4 लाइन गुनगुना देते, वो भी बहुत ही टचिंग था। बहुत अच्छा आपने गाया। उस उसका जो तो देखिए शुरू का तो इसका वो मतलब विनियोग और ध्यान ये सब किया जाता है वो तो जी, हमने नहीं है जी, परंतु उसका फिर ध्यान विनियोग के बाद जो शुरू का श्लोक है वो ऐसा जी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम फिर आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये माता रामचन्द्रो मत्पिता रामचन्द्रो स्वामी रामचन्द्रो मत्सखा रामचन्द्रो
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यमहं जाने न जाने नैव जान भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम। ये देखिए क्रमशः हमने श्लोक नहीं लिया, जी, मतलब जी, यत्र कुत्र से भी उठाकर, मतलब कहीं जहां कहां से भी हमने जी। उसको मतलब उठा करके और हमने जब निकाल दिया। जब कल मैंने आपका वो सुना तो ऐसे ही जिज्ञासावश मैंने खोजने लगा, मैं खोजा कुछ श्लोकों को और मुझे फिर पता चला कि एक चतुश्लोकी गीता होता है। 4 श्लोक जी पढ़ लिए तो गीता के जी जी। बराबर हो गया। हाँ हाँ, तो चतुश्लोकी गीता है, चतुश्लोकी भागवतम, जी, भागवतम भी है। तो जी संभावना है कि वो सब भी आपके मुख से सुनने का हम लोग को कभी ना कभी मौका मिलेगा। बिल्कुल आप तो बिल्कुल, खुद ही अभी तो खुद अभी जो तो जी, थोड़ा नहीं है। जी, जी, जी जी, जी। तो वैसे अब होली का त्योहार भी निकट आ रहा है, तो होली जी। पे कोई नया प्रयोग किया है क्या कि कोई पुराने गाने को जैसे हिंदी गानों का आपने संस्कृत में अनुवाद किया हो, कुछ 2-4 देखिए छंद या गाना है हाँ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, जी, जी, जी। रंग बरसा, रंग बरसा क्लेद्यं चंचलवती, रंग बरसा ऐकेन प्रेरितं जलयन्त्रेण ते क्लिन्नाः चोलिकाः रङ्गरसिकोऽसि रङ्गरसिकाः। वाह! वाह! रंग बरसात नित्य चलवाती, रंग बरसात, रंग बरसात नित्य चलवाती, रंग बरसात। सौवर्णस्थाल्यां सुभोज्यं समर्पितं, सौवर्णस्थाल्यां, सौवर्णस्थाल्यां सुभोज्यं समर्पितं, स्नाति पुंश्चले जार्षितिष्ठत् तद्भरता रंग बरसा, रंग बरसा क्लेद्यं चलवाते, रंग बरसा। आहोरी क्रीडति रघुवीर अयोध्यायां, होरी क्रीडति रघुवीर, होरी क्रीडति रघुवीर अयोध्यायां, होरी क्रीडति रघुवीरः। परस्परमायन्ति नरनार्यश्च, परस्परमायन्ति नरनार्यश्च, धृत्वा 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 हस्ते अवीरः अयोध्यायां, होरी क्रीडति रघुवीरः, होरी क्रीडति रघुवीरः अयोध्यायां, होरी क्रीडति रघुवीरः। बहुत खूब। हेलालवङ्गयोः ताम्बूलं प्रचितं, हेलालवङ्गयोः, हेलालवङ्गयोः ताम्बूलं रचितं, चर्वयति पुंश्चले चार्षितिष्ठत् भर्ता रङ्गबरसा, रङ्गबरसा क्लेद्यं चलवाति, रङ्गबरसा। सौरभ्य पुष्पैः सज्जास्ति सय्या, सौरभ्य पुष्पैः, सौरभ्य पुष्पैः सज्जास्ति सय्या, स्यते हि पुंश्चले जार्षितिष्ठत् भर्ता रंग बरसा, रंग बरसा क्लेद्यं चलवाति, रंग बरसा, रंग बरसा क्लेद्यं चलवाति, रंग बरसा। ऐसा। बहुत, बहुत खूब साकेत, बहुत खूब। तो ये बताइए कि वर्तमान में आप किस चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं और कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और क्या ये चल रहा है आपके जीवन में अभी? काशी जी, हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत से। जी। जी। और आपके 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 जो निकटतम गुरु हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो जिनके वजह से आप ये सब गा पाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये आप देखिए खुद ही प्रेरित करने बैठे-बैठे गा वाले, जी, जी जी, प्रेरित करने वाले तो हमारे सभी गुरु हैं। अब जी, हम जी। किसको ऐसा निकटतम कहें, क्योंकि जी, जितने जी, भी मिलते हैं हम सभी जी। को मतलब जो, तो इसमें एक निर्णय ले पाना बड़ा कठिन है कि हाँ, गुरुजनों लेकिन उन को अगर सभी कहा। गुरुओं को इसी इसी माध्यम से आप अपना शुभेच्छा भेज सकते हैं कि भाई जी आप उनका नाम लिए और मुझे हमें भी जानने का मौका मिले कि भाई आपको देखिए हमारे जो संस्कृत पढ़ाने वाले सर, इससे जी, पहले कक्षा जी, 9 में बनारस में जो पढ़ाए, तो जी, हमारे गुरु हैं श्री विजय मिश्रा सर। जी, जी, आप हमें कक्षा 9 से लेकर के 12वीं पर्यंत संस्कृत की शिक्षा दी।
जी, आप जी। हमें व्याकरण और मतलब साहित्य का भी ज्ञान हमें आपने कराया। जी, जी। और इससे पूर्व यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्री महाविद्यालय रीवा की बात करें तो जी, जी। हमारे यहाँ हॉस्टल अधीक्षक, हॉस्टल इंचार्ज हुँ, श्री अशोक त्रिवेदी सर जी, और वहाँ के मैनेजर डॉक्टर ददोली प्रसाद मिश्रा जी जी, मिश्रा सर और हमारे प्रिंसिपल ब्लाइंड प्रिंसिपल श्री रमेश त्रिपाठी सर और उनकी जी। भतीजी श्रीमती रागिनी दीदी का बड़ा मतलब अपूर्व बहुत खूब, योगदान रहा। बहुत खूब। और यहाँ हम जब महाविद्यालय अपने विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो जी, यहाँ पढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर फिरोज खान सर हैं, जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह सर हैं, जी, जी। मैम मैम की बात करें तो डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज, प्रीति हुँ, वर्मा मैम, दिव्या भारती मैम हुँ। और मतलब गुरुओं में भी बात करें तो डॉक्टर राजेश सरकार सर, प्रदीप सोनकर सर जी। और शिवलोचन सांडिल्य सर, ऐसे मतलब कई कई एक हमारे लोगों का गुरु। जी, आशीर्वाद मिला है आपको और जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अभी अभी जैसे कुछ नए नए फ़िल्मी गाने जो आपने स्वयं जिनका अनुवाद संस्कृत में किया हो, कहीं से सुना ना हो, ऐसे कोई गाने को गुनगुना सकते हैं? हाँ, देखिए उसको 2-4 लाइन गुनगुनाते हैं। जी, जी। अहं तव बिना अधुना वस्तुं नहि शक्य त्वां विना किमस्ति त्वं मम। यानी हम तेरे बिन कहीं रह नहीं अरे! सकते। बहुत अच्छा गाया। हाँ। त्वत्पृथुकं भविष्यामि कदाचित्तु स्वीयादेव भविष्यामि पृथक्। यतः त्वामेव अधुना त्वामेव मम जीवनम् अधुना त्वामेव आनन्दोऽपि मम वेदनापि मम जीवनम् अधुना त्वामेव तव मम सम्बन्धोऽयं कीदृशः क्षणमेकं दूरं न स्वीकृतम् यत्त्वमेव अधुना त्वमेव जीवनम् अधुना त्वमेव ऐसा करके। साकेत एकदम आप दिल को छूते हैं। कुछ भी अरे आप गाते हैं ना, आप आपकी आवाज़ इतनी मधुर है और उसके साथ ये क्या करते हैं आप? हाथ से क्या करते हैं? बहुत ही ये अलग हाथ से एक हाथ की जो चुटकी है ना ये चुटकी जी, बजती है हमारी चुटकी तो उतनी शानदार नहीं बजती। आपकी और पता नहीं अभ्यास 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 जी, होता है। जी, 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 जी। तो अभी जो बनारस में आप रहते हैं और बनारस में अपनी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके आप जी, 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 जी। तो आप थोड़ा बताएँ कि आप अभी आपके 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 आस-पास जो लोग हैं, आपके मित्र हैं, क्या क्या उनको भी आप प्रेरित करते हैं संस्कृत वालों को कि आप भी ऐसा कुछ प्रयोग करें और साथ में भी आप लोग कुछ-कुछ कार्य करते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल संस्कृत के तो हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए संस्कृत में जो भी हमसे जो संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति मिलता है उससे मिलकर के हमें दुगुना खुशी होती है। जी, सामान्य व्यक्तियों से अधिक हमें उससे मिलकर खुशी होती है। जी, जी। जी। तो अब आपका ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। मैं आपसे चाहूँगा कि आप जब प्रोग्राम के अंत में हो सके तो एक संस्कृत का कोई भजन सुना दें अच्छा-सा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे! बिल्कुल भजन हम जी। जो है तो आपको एक भीष्म स्तुति है। जी, जी। भीष्म स्तुति पितामह भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की स्तुति करी। जी, पितामह भीष्म जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं जी। 11 श्लोक से। एकादशी का दिन शुक्ल पक्ष एकादशी माघ हुँ, का महीना हुँ। उस दिन 11 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पितामह भीष्म करते हैं इस प्रकार। कहते हैं पहले वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रभु जब तक मैं इस शरीर का परित्याग ना कर दूं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोऽध्यापतश्चतुर्भुजः
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंसवे विभूति इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंसवे विभूति स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनगमनं कमालुपरं रविकरगौरिवरं परं दधामि वपुरलककुलाभृताननाट्यं विजयसखेरतिरस्तु मे न भक्त्या युधितुर्गर्जो विधुम्रविश्वक् कचरुललितश्रमो भार्यलङ्कृतास्ये मम निशिता सरैर्विविद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवति परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु व्यवहित प्रसन्नामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महारदात्मविद्ययायश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय महत्प्रतिज्ञा प्रथमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाञ्चलद्गो हरिर्वहन्तुमेवं गतोत्तरीयः शितविषिक्तहतो विशीर्णतंसा क्षितिज परिप्लुत आततायिनोऽपि प्रसभमभिससारमत्पदार्थं स्वभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजय रथ कुटुम्ब आतुतोत्रे धृतहयरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षु यमिः निरीक्ष्य हताः गताः स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहाता प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाणा कृतमनुकृतवाक्य उन्मादान्धः प्रकृतिमदं किलयस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय ईशान् अर्हणुमुपभेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा कमिममहमुजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंसवे विभूति भगवती शाश्वत पुंसवे विभूति भगवती शाश्वत पुंसवे विभूति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे नवमे अध्याये श्री भीष्म कृता भगवत स्तुति संपूर्ण बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत खूब, बहुत 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 खूब साकेत। अब अंत में चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रेरणादायक शब्द अगर कुछ कहना चाहें, जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो कभी कभी ये सोचते हैं कि कुछ कमियां रह जाती हैं तो बस जीवन वहीं खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, उस पर अगर आप कुछ कहना।
देखिए, जीवन को ऐसे जीवन बड़े भाग्य से मिला है, जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभे मानुषम जन्म, ऐसा। जी, जी, सद्ग्रंथ ही सुर सुर दुर्लभ, सब सद्ग्रंथ ही गावा। जो हुँ, देव दुर्लभ शरीर है, जी, देवता भी मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में आने को तरसते हैं। जी, और हम लोगों को मनुष्य के रूप में मिला, मतलब जो तो मनुष्य का जीवन मिला, तो इसमें देखिए कुछ करने के लिए मिला है, इसमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए देखिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें आपको जो कुछ करने को मिला, इसमें हार अगर हम मान गए तो फिर हार माने तो हार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हुँ, तो इस प्रकार से मैं लोगों से यही कहूंगा कि हारे ना, डट करके मुकाबला करें। बिल्कुल, बिल्कुल, डट के मुकाबला जी, करें, हारने की आवश्यकता नहीं है। हारिए तो हार से सीखिए और हाँ, आगे बढ़िए। अगर कुछ जी, ऐसा लग रहा है कि कोई रुकावट है तो उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और इसके सबसे जीते जाते जागते जीवंत अ, उदाहरण तो आप स्वयं हैं कि अरे भले ही थोड़ी दृष्टि बाधा हो आपको लेकिन आप एक दृष्टा हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो शायद संस्कृत के प्रति लोगों की जो रुचि है उसको फिर से जागृत करने में शायद एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो ये आपका प्रयास ऐसा मुझे अरे लगता है क्योंकि मैंने इस तरह का मतलब एक कॉन्सर्टेड इफेक्ट जो कि आप सिर्फ गीत के साथ ही नहीं कर रहे हैं पुराने जो अम, काव्य हैं, ग्रंथ हैं, उनसे भी उठाते हैं और सभी को एक अच्छे मतलब सुर में गाते हैं और ये प्रयोग अपने आप में अनोखा है मेरे हिसाब से। मैंने पहले कभी नहीं सुना है। आप जैसे बताए कि एक आध गाने किसी ने गाए थे संस्कृत में, लेकिन इस तरह का प्रयोग पहले किसी एकाध ने किया गाने नहीं, श्री पंकज झा जी ने जी, जी। 40 गीतों का संस्कृत अनुवाद किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, तो फिर आप उन्हीं के का अनुसरण कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा जी, जो है जी, और नए गीतों को आप उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं ताकि हाँ, लोगों को और सारे गीतों को सुनने का मौका मिला। मैंने कभी पंकज झा की सुनी नहीं है गीत वो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, बहुत जी, अच्छा गाते जी, हैं। जी, जी, पंकज झा जी हैं, राजेश उपाध्याय जी हैं, जी, ऐसे कई विद्वान हैं जी, संस्कृत के। जी, जी, जी। तो साकेत आज आप हम हमारे साथ जुड़े और हमसे बातें की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको अपने आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए शुभकामनाएँ। नमस्कार। चलिए, आपको भी जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय